Welcome to your academy, मुनीलाल सर। My dear students, आज मैं एक अनसीन पैसेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह प्रत्येक एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है और न्यू पैटर्न के अनुसार अब जो आपको पैसेज पूछा जाएगा वह 20 मार्क्स का होगा, यानी कुल 10 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक के लिए 2-2 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है आज एक पैसेज, यह क्लास 8 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ना सोचें कोई एक क्लास वाले की यह तो 10 के लिए है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए, आपकी समझ को टेस्ट करने के लिए अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। ये आपकी बुक से बाहर का पैसेज होता है और इसे अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके आंसर देना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन। पहले देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, यानी नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक या कहिए आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। Caged behind thick glass of the most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. The dancing girl of Mohenjo-daro is that rare artifact. Dear students, यहाँ इस जगह जो है ना आई होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है, इसको आर्टिफैक्ट पढ़ेंगे। That even school children are familiar with. यहाँ पर बताया गया कि एक डांसिंग गर्ल का जो है ना डियर स्टूडेंट्स स्टेच्यू है, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, और कहता है यह केज्ड बिहाइंड थिक ग्लास, मोटे मोटे कांच यानी शीशे से जो है इसको कवर करके, यानी इसको एक बक्से में, कांच के बक्से में आप कहो तो इसे रखा गया है। और कहता है इसको इजीली आप देख सकते हैं, कहाँ, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। और ये डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिली थी। जो मोहनजोदाड़ो एक स्थान है डियर स्टूडेंट्स, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ठीक है, ये हड़प्पन कल्चर का एक शहर था मोहनजोदाड़ो। तो ये कहता है ये जो मूर्ति है ना रेयर आर्टिफैक्ट है, यानी दुर्लभ कलाकृति है। दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फेमिलियर विथ, जिससे कहता है यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी परिचित हैं। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स also communicate the wealth of our 5000 year heritage of art. और कहता है हमारी स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकें, तो उसमें भी वे पुस्तकें भी कम्युनिकेट करती हैं, संवाद करना, किसकी, वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर हेरिटेज ऑफ आर्ट, यानी जो हमारा 5000 साल पहले जो कलाकृति की विरासत है, यानी आर्ट, हेरिटेज ऑफ आर्ट, कला की जो विरासत है। ठीक है, तो उस धन को, ये जो विरासत में जो धन मिला है, कलाकृति मिली है, उसको भी टेक्स्ट बुक्स, स्कूल की जो किताबें हैं, वे कम्युनिकेट करने का काम कर रही हैं, उन्हें प्रसारित कर रही हैं। You have to be alert to her existence there. Amid terracotta animals to rediscover this bronze image.
कहता है कि आपको यदि उस मूर्ति को देखना है तो आपको अलर्ट रहना होगा, यानी आपको ध्यान रखना होगा उसके एग्जिस्टेंस का वहाँ पर। और कहता है ये जो मूर्ति है ना, टेराकोटा एनिमल्स के बहुत सारे वहाँ पर मूर्तियाँ बहुत सारी हैं, उसके बीच में ये एक ब्रॉन्ज का इमेज है, कांसे का, ठीक है, कांस्य मूर्ति है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स or sketches, therefore the impact of actually holding her is magnified a million times over। कहता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने उनको केवल फोटोग्राफ्स या चित्रों में ही देखा है, ठीक है। इसलिए कहता है जो इम्पैक्ट एक्चुअली उस मूर्ति में जो असर है, जो प्रभाव है, जो वह होल्ड कर रही है, उसको मैग्नीफाइड किया गया है, उसको आवर्धित कर दिया गया है मिलियन टाइम्स, लाखों गुना उस आकृति को, उस मूर्ति को बड़ा करके दिखलाया गया है। यदि जो मूर्ति हम लोग उसका देखते हैं, उस डांसिंग गर्ल का, डांसिंग गर्ल डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिली है, कहने का ये मतलब है। तो उसमें ये मूर्ति मिली है किसी नर्तकी की, डांसिंग गर्ल उसी को कहा गया है। वन डिस्कवर्स दैट डांसिंग गर्ल हैज नो फीट। कहता है उसकी आप इमेज को देखोगे तो लगेगा कि उसके पैर नहीं हैं, ठीक है। सी इज स्मॉल, अ लिटिल ओवर 10 cm टॉल। कहता है बहुत छोटी सी मूर्ति है, रियल में, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा लंबी है। द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन पाम। कहता है जितनी लंबाई एक इंसान की हथेली की होती है। बट सी सरप्राइजेज अस विथ द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज। लेकिन कहता है ये तो मूर्ति छोटी सी है, इसको देख करके हमें सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, हम हैरान रह जाते हैं। क्या कि पावर ऑफ आर्ट, ग्रेट आर्ट, कि उस जमाने की जो कलाकृति थी वह कितनी महान थी, यानी कलाकार कितने महान होंगे जिसने इस तरह की खूबसूरत मूर्ति बनाई। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरी। और कहता है इस मूर्ति के द्वारा जो कुछ वह कम्युनिकेट करना चाहता है, वाद संवाद, जो सदियों पहले की है, ठीक है। इस मूर्ति में कहता है यह एबिलिटी है जो सदियों पहले की जो भावनाएं हैं, एक्सप्रेशन है, उनको यह कम्युनिकेट करती है। A series of bangles of shell or ivory or thin metal cloth, her left upper arm, all the way down to her fingers। अब कहता है ये सीरीज ऑफ बैंगल्स यानी बहुत सारी चूड़ियाँ जो या तो शेल की बनी है, यानी शंख की बनी है, शेल यहाँ पर शंख, या कोई समुद्र में जो कवच पाए जाते हैं, सीप तरह शंख के जाति के जो भी, जिसको काट करके लोग बनाते हैं बैंगल वगैरह, या आइवरी हाथी दांत को कहते हैं, या थिन मेटल क्लोथ, या कोई ऐसा पतले धातु के, ठीक है, क्लोथ कपड़े के बने हुए हैं। उसके बाएं बाजू पर मूर्ति की बाईं जो आर्म है, लेफ्ट आर्म है ना, ऊपर से नीचे तक, फिंगर तक कहता है बहुत सारी चूड़ियां हैं उनकी लेफ्ट आर्म में। अ नेकलेस विथ 3 पेंडेंट्स बंच्ड टुगेदर एंड अ फ्यू बैंगल्स above the elbow and wrist on the right hand display an almost modern art। और नेकलेस है एक उनके गले में, उस मूर्ति के गले में एक नेकलेस भी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँ तो आपको मूर्ति दिखा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप उस मूर्ति को चाहें तो गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। द नेकलेस विथ 3 पेंडेंट्स, गले में एक नेकलेस है जिसमें
3 पेंडेंट्स हैं, यानी 3 लटकन जिसको आप कहते हो, ठीक है, लॉकेट टाइप का होता है, वो बंच है एक ही में, तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों लॉकेट, तीनों पेंडेंट्स, एंड फ्यू बैंगल्स एबव, और कहता है लॉकेट्स के ऊपर कुछ जो है ये बैंगल्स, 3 कुछ चूड़ियां हैं, एबव द एल्बो, यानी एल्बो केहनी से ऊपर, एंड रिस्ट, और कलाई से ऊपर, ऑन द राइट हैंड में केहनी से ऊपर कुछ चूड़ियां हैं और कलाई में भी कुछ चूड़ियां हैं। डिस्प्ले एन ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट, कहता है यह जो है ना लगभग मॉडर्न आर्ट को दर्शाता है। नंबर 4 में आते हैं डियर स्टूडेंट, सी पिक्स ऑफ द अनडाउंटेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। अब देखो, शी पिक्स ऑफ द अनडाउंटेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट का क्या मतलब, कि वह जो है पिक्स ऑफ ह्यूमन अनडाउंटेड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। सी पिक्स ऑफ द अनडाउंटेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, यानी ह्यूमन मानव को कहते हैं, होपफुल मतलब आशावादी, आशा से भरा हुआ, ठीक है, स्पिरिट भावना, और पिक्स मतलब होता है टॉप पर होना, अनडाउंटेड मीन्स साहसी, लीडर, ठीक है, बोल्ड, यानी इसका मतलब हुआ कि यह जो मूर्ति है ना, वह एक तरह से यह दिखलाने का प्रयास है कि ह्यूमन स्पिरिट जो होपफुल है, आशावादी, मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने का, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के व्यक्त करती है वह मूर्ति, मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती है, अनडाउंटेड, बिना किसी भय के। She reminds us that it is important to visit museums in our country to experience the impact that a work of art leaves on our senses, to find among all the riches one particular vision of beauty that speaks to us alone। यानी यह मूर्ति बहुत कुछ कहती है, कहता है वह हमें याद, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाती है वह मूर्ति, दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू विजिट म्यूजियम्स इन आवर कंट्री, कि अपने देश के म्यूजियम को आप विजिट करना, उनको देखने के लिए जाना इम्पोर्टेंट है। क्यों? टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट, ताकि हम उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को एक्सपीरियंस कर सकें, अनुभव कर सकें, दैट ए वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस, वह असर, वह छाप, वह प्रभाव जो एक वर्क ऑफ आर्ट यानी कलात्मक चीजें, कलात्मक कार्य जो छोड़ती हैं हमारे मन मस्तिष्क पर, ठीक है। टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेज वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ए ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन, और कहता है कि जो कुछ भी वह मूर्ति विजन ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य बोध जो कराता है, सौंदर्य दर्शन के बारे में जो कुछ वह मूर्ति कहती है, उनको हम क्या कर सकें, देख सकें, उनके बारे में जान सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज केवल मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ इस पैसेज को, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद तुरंत अपलोड करूंगा, उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो फिलहाल यहीं तक दीजिए अपने सर को इजाजत, और हमारे चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।